अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बीच में मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई थी और हमारे जो कैमरामैन भाई हैं वो भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, तो इसलिए हम वीडियो बना नहीं पाए। आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है कि अगर आप विज़िट वीज़ा के ऊपर आए हो तो विज़िट वीज़ा टू वर्क वीज़ा किस तरह कन्वर्जन होती है, किस तरह आप विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट कराते हो, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम आपको लेकर अपने पास लेकर आते हैं। इन बातों से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप इधर आओगे तो आपको ये पता होगा कि आपने किन बातों को ख्याल रखना है, किन बातों को ख्याल नहीं रखना है। और आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ हैं उसके अंदर हम आपको यहाँ के लॉज के बारे में, यहाँ के कानून के बारे में भी बताते जाएंगे कि आपने किन बातों की एहतियात करनी है, किन कामों को आपने करना है, किन कामों को नहीं करना है, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो भाई, जब आप विजिट वीज़ा के ऊपर आते हो तो ज़्यादातर लोगों का जो विजिट वीज़ा होता है वो 60 डेज़ का होता है। उसके अंदर दो तरह के ऑप्शन होते हैं, तो आप वीज़ा को एक्सटेंड कराते हो और एक्सटेंड के बगैर आपकी जॉब लग जाती है तो उसके अंदर क्या होता है। देखें, सबसे पहले नया वीज़ा लगने के लिए आपको पुराना वीज़ा कैंसिल होना चाहिए। जब तक आपका विजिट वीज़ा कैंसिल नहीं होता तब तक आपका वर्क वीज़ा नहीं लग सकता। तो इसके देखें दो तरीके होते हैं। जब आप एग्जिट करना होता है तो आपके दो तरीके होते हैं। जो चेंज ऑफ स्टेटस होता है उसके दो तरीके होते हैं। या तो आपको जब जॉब मिल जाती है, ऑफर लेटर मिल जाता है, तो सबसे पहले जी आपका आता है लेबर कार्ड। सबसे पहले आपका लेबर कार्ड जाएगा मोरे के अंदर, वो लेबर कार्ड आपका बन गया है। जब आपका लेबर कार्ड बन के आ जाता है उसके बाद आपका होता है जी स्टेटस चेंज। स्टेटस चेंज करने के अब दो तरीके होते हैं। या तो आपको एग्जिट करना पड़ता है या आप इंटरनली स्टेटस चेंज कराते हो। एग्जिट करने का मतलब है कि आप जिस होम कंट्री से आए हो आप वहाँ पे दोबारा एग्जिट करते हो, या यूएई से बाहर किसी और स्टेट के अंदर एग्जिट कर लेते हो। आप ओमान चले आते हो, सऊदी चले आते हो, अब यूएसए चले आते हो, वो आपकी मर्जी। यानी आपने यूएई को एग्जिट कर दिया। अब एम्प्लॉयर आपका नया वीज़ा आपको डालता है। लेबर सबसे पहले लेबर कार्ड आएगा। लेबर कार्ड के बाद जब आप एग्जिट करोगे तो उसके बाद आपका एग्जिट का मतलब क्या है, बेसिकली चेंज ऑफ स्टेटस करना है। तो चेंज ऑफ स्टेटस करने के लिए या तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा या फिर आपको यहाँ पे इंटरनली इनका प्रोसीजर होता है, उसके अंदर पेमेंट वगैरह होती है। आमतौर पे अच्छी कंपनीज उसकी पेमेंट नहीं लेती हैं, लेकिन जो कुछ निचली दर्जे की कंपनीज होती हैं वो उसके 1200, 1300, 1200, 1300, 1400 जितने उनका मुंह होता है उस हिसाब से वो पैसे आपसे मांगती है। कोई कहती है मैं 1200 दिरहम दे दो, कोई कहती है 1500 दिरहम दे दो। तो मैं आपका इनसाइड स्टेटस चेंज करा लेते हैं। देखिए दो बातें, पहले इनसाइड स्टेटस चेंज करना है आपने या आउटसाइड करना है। आउटसाइड के लिए आपको एग्जिट करना है। एग्जिट आप किसी भी मुल्क के अंदर जाके कर सकते हो। आप सबसे मुनासिब टाइम क्या होता है, अगर आपने आउटसाइड एग्जिट करना है तो आपको लेबर कार्ड आ जाए। जब आपको लेबर कार्ड आ जाता है इसका मतलब है कि आपका वीज़ा प्रोसेस होने के अंदर पहला स्टेज हो गया, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि वो वीज़ा लगना है। तो आप आउटसाइड एग्जिट कर लो किसी भी कंट्री के अंदर जाके, फिर उसके बाद आपका वीज़ा लगता है। उसमें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे या 10 दिन लगे। और इनसाइड का क्या होता है कि इनसाइड में इंटरनली आपसे पैसे लेते हैं और वो इंटरनली खुद ही जाके एम्बेसी के अंदर मामला वगैरह कराते हैं और आपका इनसाइड स्टेटस चेंज कर लेते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं स्टेटस चेंज करने के। अब आपने इनसाइड कराना है या आउटसाइड कराना है। जो लोग विजिट वीज़ा के ऊपर आए होते हैं ऑब्वियसली वो रिटर्न टिकट करा के आए होते हैं, तो वो अपना हिसाब किताब खुद करेंगे भाई क्या वापस जाने के अंदर उनका ज़्यादा फ़ायदा है, यहाँ पे स्टेटस चेंज कराने में ज़्यादा फ़ायदा है। अगर वापस जाके उनके पैसे कम लगते हैं तो आप आउटसाइड एग्जिट कर लो। अगर आपका रिटर्न टिकट वगैरह नहीं है तो फिर आप इनसाइड एग्जिट कर लो। लेकिन दोनों तरीके का ठीक है। इनसाइड के अंदर एम्प्लॉयर आपसे पैसे लेते हैं, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ताबन ये कर देते हैं कि वो आपसे ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं लेते। वो आपसे कहते हैं भाई आपकी 1200 पेमेंट है फॉर एग्जाम्पल इनसाइड वीज़ा स्टेटस चेंज करने की, तो आप हर महीने में 100 AED करके, 50 AED करके, 200 AED करके दे दो। डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयर कि उसका माइंड सेट क्या है। अगर एक कोई अच्छा एम्प्लॉयर है तो ऑब्वियसली विल गिव यू टाइम कि आप 2 महीने बाद पैसे दे दो, या आप सैलरी से 50-100 दिरहम करके कटवा लो। ये दो तरीके होते हैं स्टेटस चेंज करने के। तो वीज़ा विजिट वीज़ा जब आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर कन्वर्ट कराते हो तो वो इन दो तरीक़ों से होता है। तो इसके मुताबिक आपने अपना स्टेटस चेंज करना है। मैक्सिमम इसके अंदर 5-10 दिन लगते हैं। लेबर कार्ड आने के बाद 5-4 दिन के अंदर वीज़ा आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी होती है तो उसका वीज़ा जल्दी भी आ जाता है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। अगली वीडियो के अंदर फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, आगे चाहने वालों के साथ शेयर करें। थैंक यू।